गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, कुछ छात्र होते हैं जो कि हर काम टाल देते हैं कल के लिए, तो उनके लिए एक जानदार और शानदार शायरी के साथ हम आए हैं। देखिए, कल पर टालना, जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने किया परसों बीत गया वर्षों, जिसने किया परसों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज वही किया संसार पर राज, जिसने किया आज वही किया संसार पर राज। तो आइए हम लोग आज का जो हमारा सेशन है, टुडे सेशन त्रिकोणमिति भाग 3 है, और आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट का मान। ठीक है, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, इसको समझते हैं। देखिए, शुरू किया जाए। देखिए, 0 अंश में मान 30 अंश में, या इसको डिग्री भी बोला जा सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में मान किसका किसका याद करना है? साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए, जब तक आप लोग इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपसे एक भी आगे की सवाल 8.2 की एक भी सवाल हल नहीं हो सकती, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, साइन 0 अंश का मान क्या होता है बेटा? 0। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान क्या कर सकते हैं? 1/2, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। देखिए, जब आपको साइन थीटा का मान याद हो गया साइन का, तो कास का अपने आप याद हो जाएगा। इसको क्या करना है? पलट देना। देखिए, साइन 0 अंश, कास थीटा, कास 0 अंश का मान क्या हो गया बेटा? 0। कास 0 अंश का मान क्या हो गया? 1। और कास 30 अंश का मान क्या हो गया? यहाँ पे कड़ी में 3/2। कास 45 अंश का मान क्या हो गया? 1/2। जो साइन 45 का मान है वही कास 45 का मान है। और आगे देखते हैं, कास 60 अंश का मान क्या होगा? 1/2, और कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसे जा रहे हैं क्रम से, साइन थीटा के क्रम से जा रहे हैं, और कास थीटा में क्या आ गए? उल्टा आ गए। बात समझ रहे हैं? अगर आपको साइन थीटा याद हो गया तो कास थीटा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पहुंचते हैं टेन थीटा के पास। किसके पास बेटा? टेन थीटा। टेन का देखो 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। टेन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/3। टेन 45 अंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। और टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3, और टेन 90 अंश का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कोसेक की ओर। देखिए, टेन का याद कर लेंगे, कोसेक का याद कर लेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए, टेन का, अब कोसेक का याद करते हैं। कोसेक 0 अंश का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोसेक 60 अंश का मान 2 कड़ी में 3, और कोसेक 90 अंश का मान 1। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक पे। देखिए, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। यहाँ से देखिए, जो 90 अंश का मान है वो 0 अंश का मान हो जाएगा। सेक 0 अंश का मान 1 हो गया, सेक 30 अंश का मान 2/3 हो गया, सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 हो गया, क्योंकि से इसका कोसेक का 45 अंश का मान कड़ी में 2 है इसलिए। और उसके बाद कोसेक 60 अंश, सेक 60 अंश का मान क्या हो गया? 2, और सेक 90 अंश का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब आपको टेन का याद हो गया, टेन का उल्टा कर देंगे तो टेन का उल्टा काट होता है, तो काट 0 अंश का मान देखिए यहाँ पे अपरिभाषित नहीं है 90 अंश वाला, तो इधर 0 अंश में क्या हो जाएगा? अपरिभाषित नहीं किया जा सकता। काट 30 अंश का मान कड़ी में 3, कास 45 अंश का मान 1, क्योंकि टेन 45 का मान अगर 1 है तो काट 45 का मान क्या होगा? 1 होगा, और काट 60 अंश का मान 1/3, और काट 90 अंश का मान क्या होगा? 0। नोट करिए। देखिए, पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। ठीक है, पहले इसको ही हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 60
डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस क्या है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है बेटा? साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, उसके बाद इंटू है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। काश 30 अंश का मान क्या होता है? कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान काश 60 अंश का मान 1/2 हो गया। ठीक है, देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में जब गुणा करेंगे, पेन डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में जब गुणा करेंगे तो 3 होगा, कड़ी हट जाएगी, क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 और इधर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका लसा ले लीजिए। देखिए आधार समान है तो इसको क्या करेंगे 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसका उत्तर क्या आ गया पहले वाले का? नोट कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 10 45 अंश का मान क्या होता है बेटा 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस काश स्क्वायर 30 डिग्री, काश 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 और माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर कर देना। देखिए यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 ही हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस क्या होगा 3/4। आधार समान है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कट जाएगा, सीधी बात है, माइनस प्लस क्या होगा कट जाएगा और 2 बचा है तो आपका क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कॉस 45 अंश अपन क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कॉस 45 अंश का मान क्या होता है जी 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखे और सेक 30 अंश का मान 2/3, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। अब इसको क्या करना सॉल्व करना देखिए 1/2 अपान पहले इसको सॉल्व करिए, ये कड़ी में 3 क्या हो जाएगा लॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 कड़ी में 3। सही है कि गलत है जी? सही है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि ये पलट जाएगा, क्या होगा पलट जाएगा। जैसे कैसे पलटेगा 1 कड़ी में 2, इधर भाग है तो इधर जब गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 2 + 2 कड़ी में 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो। देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सॉल्यूशन देखते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है बेटा 1/2 प्लस 10 45 अंश का मान क्या होता है 1, कोसेक 60 का 2/3, नीचे सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2/3, कास 60 अंश का मान 1/2, कॉट 45 अंश का मान 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले प्लस वाले को तोड़िए, 1/2 प्लस 1/1, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा 2, 1 + 2, 3 क्या हो जाएगा 3 क्या होगा 2। तो यहाँ सीधी बात हम लोग लिख देते हैं 3/2 - 2 कड़ी में 3। अब यहाँ आ जाइए 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में
3 प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/, आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। अब क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, कटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। -1 आता है तो इसको ऐसे कर देते हैं, फिर 1 कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। देखिए हम लोग पहुंचते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए सॉल्व करते हैं। 5, ये क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिए, और cos स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? cos 60 अंश का 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाइए, 4 है, सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/कड़ी में इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -10 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अपान साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है बेटा, कड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 को जब 5 से करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/3 4/3 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 4 क्या आ जाएगा 3, 4 चौका 16/3 माइनस 1/1। ठीक, अब नीचे चलते हैं हम लोग। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर भाग है तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1/4 और प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, ये आधार अगर समान है तो 4/4 सब मिलाकर 1 होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 4/4 1। ठीक है, अब देखिए इसका लसा लेते हैं, 4 3 का लसा क्या होगा 12, 4 3 12। अब यहाँ से भाग दिए 4 3 12, 3 बार गया 3 5 15, 3 5 15 हो गया, और 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12 बराबर इधर क्या हो जाएगा कि 5 4 9, 9 में से 2 गया 7, और 6 1 7, 7 में से 1 गया 6, 67 अपन क्या हो जाएगा 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए पांचवा हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, वैसे तो है ये बहुविकल्पी प्रश्न, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/कड़ी में 3। अब 1 प्लस 10 30 अंश का मान 1/कड़ी में का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कुछ? अब देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3, और इधर क्या हो जाएगा बटा 1 प्लस इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये इसको सॉल्व कर लो पहले। इधर 3 1 का लॉस कितना आ जाएगा 3, 1 तिहाई 3, 3 एकम 3, और इधर क्या होगा प्लस 1, 4 क्या आ गया 4 क्या आ गया 3, तो यहाँ पे 2 कड़ी में 3 अपान 4/3। अब हम बताएं कि भाग है तो उसको पलट देते हैं तो गुणा हो जाता है। देखिए 2 कड़ी में 3 और इसको पलटेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या किया जाएगा 2 दूनी, और मैं बताया कि कड़ी में 3 से 3 में जब भाग देंगे
तो ये कड़ी में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3/2 हमारा आ गया मान, ठीक है आंसर। लेकिन इसमें पूछा है कि किसका मान है। देखिए tan 45 अंश का मान 1/1 होता है, sin 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, cot 45 अंश का मान 1 होता है। तो बचा कौन, sin 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। यही हमारा आंसर रहा। देखिए हम लोग बढ़ेंगे 6वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है, इसी कंटेंट के साथ। देखिए 2 tan 45 डिग्री अपान क्या है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री को सॉल्व करते हैं हम लोग, सोल्यूशन होता है इसका। देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 2/2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 इस ऑप्शन में किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का। देखिए हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए 7वां प्रश्न हमारा 2 tan 45 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 tan 45 का मान 1 हो जाता है, और 1 - 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा tan 45 का। तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 कितना होता है 0 हो जाएगा, 2/0। तो जब 2 0 का भाग देना 2 में, तो क्या हो जाएगा भाग नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा अपरिभाषित या अनंत। तो अनंत देखेंगे चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू होती है, पहले समझते हैं। देखिए sin 30 अंश की वैल्यू 1/2, sec 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है जी, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/कड़ी में 3, इसकी 1/2। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित। तो यहीं क्या होगा सही हो जाएगा tan 90 डिग्री। चलिए देखिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 - tan 45 का मान क्या होता है बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 - 1 और 1 + 1, बात समझ में आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा जी। तो यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। जब 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। देखिए 3 टाइप हम पढ़ाए हैं, इसके पीछे तीनों अलग अलग था, क्योंकि 0 का भाग 2 में देना था, 2 का पहले वाले में 0 का भाग 2 में देना था। तो ये अगर आप लोग नहीं जानोगे तो यहाँ इनफाइनाइट कर दोगे, आप खोजोगे इनफाइनाइट मिलेगा भी ऑप्शन में, ठीक है। तो बड़ा संभल के रहना है, इसीलिए इस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। तो 0 मान किसका होता है, sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। हम लोग बढ़ेंगे अब 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न sin 2a = 2 sin a तक सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके कहने का मतलब कि जब बराबर होगा तो दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले a की वैल्यूज क्या रख लेते हैं 0 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। a = 0 रखने पर देखिए जैसे sin 2a बराबर क्या है 2 sin a, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 × 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो 0 रखने पर क्या होगा सत्य होगा। अब 0 नहीं रखेंगे, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, 35 रख लीजिए, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।